तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पत्र लेखन पढ़ना। देखो एग्जाम में तुम लोग के 3 ठो आएंगे, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है पत्र लेखन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पत्र लेखन पर, देखते हैं पत्र लेखन क्या क्या है। एज कीज टू ओपन चैट्स टू सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट। जेम्स हॉवेल ने ऐसा कहा था कि हटाओ जो, ये तो उस टाइम का बात है, दो दिलों के मिलने के लिए पत्र लेखन जरूरी होता था उस टाइम। ठीक, आप जितना अच्छा पत्र लिख सकते थे उतना अच्छा पता है। तो ये अच्छे पत्र की विशेषता होती है सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, आप क्या बोलना चाहते हैं, संक्षेप में होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, प्रभावान्वित होना चाहिए। आप जिसको लिख रहे हो उसको प्रभाव पहुंचेगा तब ना आपका पत्र काम करेगा। ठीक, अभी तो पत्र का ज़माना चल गया, अभी क्या है व्हाट्सअप में। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैट का भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है व्हाट्सअप चैट का ही तरह है। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। व्हाट्सअप चैट में बहुत बड़ा मिस्टेक ये होता है कि सबका स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत होता है। बाहरी सजावट, पत्रों का प्रकार, सामाजिक पत्र होता है, व्यापारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है। तो हम लोग को व्यापारिक और सरकारी पत्र ही हम लोग के एग्जाम में ज़्यादा आने वाला है, तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि किसको क्या क्या संबोधन करेंगे। अगर पिता पुत्र रहेगा तो हम लोग लिखेंगे प्रिय अनिल, माने पिता पुत्र को लिखेगा तो क्या रहेगा, प्रिय अनिल। अगर पुत्र पिताजी को लिखे तो पूज्य पिताजी। ये सब छोड़ो, कहाँ पर था, हम लोग को पढ़ना है, आगे देख ही लेते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है। देखो आपको पत्र का नमूना कैसे लिखना है, तो पत्र का नमूना इधर नहीं, सीधा हम लोग पत्र में आते हैं। पत्र कहाँ है जी, जल्दी आओ ना, 2 मिनट तो इसे निकल गया, आप लोग का बहुत कीमती टाइम है। देखो, उच्च माध्यमिक के पश्चात शिक्षा जारी रखने हेतु विषय चयन में मार्गदर्शन करने हेतु छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो छोटे भाई को ये पत्र लिखना है, क्या ये हम पढ़ाएं? तो चलो पढ़ाते हैं। अगर तो ये पढ़ो, देखो अगर प्रिय भाई को पत्र लिखने आ गया तो आप इधर दिनांक दीजिएगा, इस तरफ में दिनांक, जो भी तारीख होगा। प्रिय विवेक प्रसन्न हो रहो, तो यहाँ पर लिखना, छोटा भाई है ना तो यहाँ पे लिखना प्रिय विवेक प्रसन्न रहो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ, जिससे मुझे मालूम हुआ कि उच्च माध्यमिक की परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। जैसे अपने भाई से बात करते वैसे लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना परीक्षा भवन कोलकाता 7 लिख देना। ठीक है, तो पत्र में आगे की पढ़ाई जारी रखने के हेतु विषय चयन में मेरा मार्गदर्शन तुमने मांगा है। अपने दृढ़ निश्चय, लगन और सार्थक प्रयत्न से तुमने उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो सफलता अर्जित की है, उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। हालांकि तुम लोग का भाई इतना तो मेहनती नहीं होगा। सभी विषय अपने आप में विषय क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी विषय को कम करके नहीं आंका जा सकता। कला क्षेत्र के सभी विषय पढ़ने योग्य है। पत्र में तुमने जिक्र किया कि अंग्रेजी और हिंदी विषय में अन्य विषयों की तुलना में अच्छे अंक है। वैसे साहित्य जो तो शुरू से ही तुम्हारा पसंदीदा रहा है। अंग्रेजी विषय पर भी तुम्हारी अच्छी पकड़ है, हिंदी में भी तुम्हारी अच्छी, परंतु यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी रुचि किस विषय में है। रुचि ही विषय में दिलचस्पी एवं मनोयोग लाती है। बिना उस विषय में दिलचस्पी के हम उस विषय में अच्छा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उन्नति के उस शिखर पर देखना चाहता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम घने वृक्षों की भांति सबके लिए सुखदायी बनो। अब तुम लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इतना ऐसा भाषा में लिखना है। भाई बोले कहाँ लिख के भेज दिया, फाड़ो इसको। अंग्रेजी ऑनर्स करके तुम स्नातकोत्तर पूरा कर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी के कुशल अध्यापक बन सकते हो। विभिन्न राज्य के एवं केंद्रीय कार्यालयों में अनुवादक बनकर अपना कैरियर बना सकते हो। हिंदी भाषा और साहित्य में BA ऑनर्स एवं स्नातकोत्तर कर भविष्य में अध्यापक, अनुवादक, कलमजीवी, पत्रकार एवं साहित्यकार बनकर समाज को दिशा देकर समाज में तुम अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हो। वैसे तो स्नातक करके और बहुत सारी नौकरियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक तो हूँ ही, परंतु इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुद की अपनी रुचि है। लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने पर प्रत्येक विषय पर अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे, तो यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और लास्ट में ये वाक्य लिखना, मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे प्रयत्न पर पूर्ण विश्वास है। कॉलेज में प्रवेश लेकर मुझे पत्र लिखना मत भूलना। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई कमलेश, ऐसे करके लिख देना है। हाँ, तो ये हम लोग को आएगा नहीं, ये तो हम लोग का समाज वाला हो गया। 2 भाई बहन को लिखना है तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं निगमायुक्त पत्र। ठीक है, जैसे कि कोलकाता महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की समस्या पर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखो ये निगम अधिकारी को पत्र लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे आएगा, कैसे लिखना है, सेवा में
श्री निगमायुक्त कोलकाता नगर निगम कोलकाता। तो किसको लिख रहे हैं? निगमायुक्त। ठीक है, ये नाम नहीं है, जो निगम का प्रधान है उसको हिंदी में निगमायुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो सेवा में उसका कोमा देखिए इधर से, श्री निगमायुक्त जो निगम का प्रधान है, कोलकाता नगर निगम कोलकाता। आप जहाँ के म्यूनिसिपैलिटी है उधर लिख दीजिएगा, मैंने आप यही रट के जा सकते हैं, कोलकाता नगर निगम कोलकाता। दिनांक इधर दे दीजिएगा दाहिने तरफ, 10 अक्टूबर नहीं, आप कल का दीजिएगा, कितना है कल है आप लोग का, कितना तारीख है, 3 मार्च 2025। उसके बाद ये एड्रेस लिखना पड़ता है, उस जिला का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद मान्यवर महानुभाव। देखो जब भी इनको लिखना, इनके अधिकारी को लिखना, तो क्या लिखना? मान्यवर महानुभाव। ठीक है, क्या लिखना है? मान्यवर महानुभाव। इस पत्र के द्वारा कोलकाता महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। हमें आशा है कि आप हमारी इस परेशानी पर ध्यान देंगे और उसे दूर करने की कृपा करेंगे। महोदय, हमारे इस मोहल्ले की दशा बहुत ही शोचनीय है। अच्छा, यहाँ पर तो आपको विषय भी लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो विषय दिया नहीं है, कौन ये पत्र को लिखा? तो यहाँ पर ही इस लाइन में ही विषय लिख दिया है, वाला इतना बड़ा विषय तो नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे विषय देखिए, आगे के पत्र में देखेंगे हम लोग कैसे अच्छा से विषय लिखा हुआ है। महोदय, हमारे इस मोहल्ले की दशा बहुत ही शोचनीय है। पहले 2 मास से सफाई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है। यहाँ पर नालियों में कीचड़ जमा है, सड़क पर और गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वर्षा के समय तो इस मोहल्ले में दुर्गंध के कारण ठहरना कठिन हो गया है। कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त कर्मचारी किसी की नहीं सुनते और न वे सफाई ही करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है। कई बार स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत भी कर चुके हैं, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये सब लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं कष्ट करके इस मोहल्ले का निरीक्षण करें और यहाँ के निवासियों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उचित आदेश दें। और ये प्रार्थी राजन झा, ये यहाँ पे आपका नाम लिख रहे हैं, यहाँ प्रार्थी आप कौन है, मैंने आप लिख रहे हैं प्रार्थी राजन झा, रविंद्र सरनी, आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस। ठीक है, अच्छा, मित्र को सफलता पर बधाई, ये मत ही दो मित्र को, कहा मित्र सफल हो रहा है आजकल। तो परीक्षा भवन आप कहाँ लिख रहे हैं? परीक्षा भवन 25 जुलाई लिख दीजिएगा, प्रिय मित्र अपना मित्र का नाम। और काहेला सफल हुआ है जी? आज प्रातः मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, यह देखकर तुम हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम। अरे तुम भी दोस्त है, मतलब तुम भी तो 12 क्लास में हो। वो छोड़ो। मित्र को पत्र, रेल यात्रा का वर्णन, रेल यात्रा का वर्णन करो मित्र को, नहीं इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या दिया है? और बड़े भाई को पत्र, किसी दुर्घटना का वर्णन, बड़े भाई को पत्र लिख दीजिएगा ये सब। ठीक है, जो पहले बताया ना, पूज्य भ्राताश्री, बड़े भाई को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूज्य भ्राताश्री। हालांकि बड़ा भाई लोग पूजने का योग्य होता नहीं, लोग पूछता भी नहीं है छोटा भाई को, तो बड़ी मार मारता है छोटा भाई को, पूजने का योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर हॉल में बैठे, एग्जामिनर को खुश करना तो लिखना पड़ेगा। परीक्षा भवन कोलकाता 7 दिनांक 6/7/2025, पूज्य भ्राताश्री, जी लिखो, श्री लिखो, कुछ लिखो, सादर प्रणाम भी लिखना है। गत रविवार अपने सहपाठियों के साथ में बैरकपुर पिकनिक के लिए गया। गत रविवार अपने सहपाठियों के लिए बैरकपुर पिकनिक के लिए गया। वहाँ नदी में तैरने और नहाने के बाद हम सब ने एक जगह बैठकर भोजन किया। इसके बाद थोड़ी देर मनोरंजक कार्यक्रम हुआ। इसमें कविता, चुटकुले, कहानी आदि से सबका खूब मनोरंजन हुआ। इसके अंतर्गत सभी छात्र भिन्न भिन्न टुकड़ियों में बढ़ गए। एक दल ताश खेलने में जुट गया और कोई ट्रांजिस्टर सुनने में, एक दल अंताक्षरी करने लगा। हमारे दल ने स्टेशन पर जाना तय किया। जो ही हम रेलवे स्टेशन के फाटक पर पहुंचे, त्यों ही वहां जमा हुई भीड़ देखकर हमारा माथा ठनक गया। पास जाकर देखा तो हमारा दिल दहल गया, मेरी तो आंखें में आंसू आ गया। एक युवक गाड़ी के नीचे आकर कट गया था। वहाँ का दृश्य बड़ा भयंकर था। कहीं उस युवक को खोपड़ी पड़ी थी, कहीं बाह, कहीं टांग और कहीं धर। उस दृश्य को देखकर मेरा तो जी घबराने लगा। दुखी मन से हम अपने पिकनिक स्थल से लौट आए। जिसने इस दुर्घटना का वर्णन सुना उसे भी बहुत दुख हुआ। पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो गया। तुम्हारा स्नेही श्रीकांत यादव। अगर दुख का वर्णन करना होगा तो ऐसे ऐसे वर्णन कर देना। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। कोलकाता महानगर में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया विषय, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी कोलकाता पश्चिम बंगाल, जिसको लिख रहे हैं लिख देंगे। उसके बाद विषय, देखो यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, जल जमाव समस्या को दूर करने हेतु। फिर उसके बाद लिखना है महोदय, सविनय निवेदन। वहाँ पर जो लिखा था प्रभुदय, महोदय भी लिख सकते हैं, महोदय ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, ये जिला अधिकारी को लिख रहे हैं, कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं। ठीक है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी कोलकाता पश्चिम बंगाल,
विषय जल जमाव समस्या को दूर करने हेतु महोदय सबने निवेदन है कि कोलकाता महानगर में मुसलमान बारिश के उपरांत कई जगहों पर जल जमाव की समस्या देखी जाती है। जल जमाव से यातायात परिसेवा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बालीगंज, बड़ा बाजार, ठनठनिया, कालीघाट, उल्टा डांगा, मानिक टल्ला, तो ये सब वहाँ का जगह का नाम है। बेहला, बेलगछिया आदि इलाके की सड़कें नदी की तरह दिखाई देने लगती है। मैदान और पार्क तालाब के रूप में बदल जाते हैं। ये थोड़ा जगह का नाम याद कर लीजिए अगर ऐसा आए तब, या फिर अपने अगल बगल के कोलकाता महानगर में, तो कोलकाता का थोड़ा ये सब जगह का नाम याद कीजिए। बालीगंज, बड़ा बाजार, ठनठनिया, कालीघाट, उल्टा डांगा, मानिक तल्ला, बेलगछिया, बेहला आदि इलाके के सड़क के नदी की तरह दिखाई देने लगती है। मैदान और पार्क तालाब के रूप में बदल जाते हैं। मैदान और पार्क तालाब के रूप में बदल जाते हैं। कई स्थानों पर लोगों के कमर के ऊपर तक पानी आ जाता है। टेम्पू वाले चाह कर भी सड़कों पर टेम्पू चला नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि टैक्सी और कार के इंजन में पानी घुस जाता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। छोटे बच्चे जो स्कूल से घर आते हैं उन्हें डूबने का भय बना रहता है। तो कलेक्टर साहब क्या करेगा, बारिश बंद करवा दे, बारिश भी ना हो। अतः आपसे निवेदन है कि जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए आप जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करें, करके ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करें, कर सूची तैयार कराएं। तो ये बहुत बड़ा समस्या, वहाँ पर घरों के अंदर पानी डूब जाता है और पानी डूब जाने के बाद उनको बस कैसे घर में खाना कैसे बनाएंगे, रहेंगे कैसे, ये बड़ा समस्या हो जाता है। तो मैं हावड़ा आते जाते रहता तो मुझको पता है ये सब थोड़ा मोड़ा। ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर सूची तैयार कराए जहाँ जल जमाव की समस्या होती है, और उन क्षेत्रों से जल निकासी के लिए भूगर्भ पाइप लगवाकर जल निकासी की व्यवस्था करें। जब तक पाइप नहीं लग पाता है तब तक उन क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगवाकर सड़कों पर से जमे पानी, अच्छा ये इतनी भी दे दिया है कि कैसे क्या करना है, जमे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था बनवाए। आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि इस समस्या के निराकरण हेतु यथासंभव समुचित कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद लिखना था, धन्यवाद। दिनांक 12/7/2024, भवदीय कुलदीप पांडे, कहाँ रहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा मंत्री को आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखो शिक्षा मंत्री को कैसे हम लोग आवेदन पत्र लिखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, हाँ स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा होता क्या चाहिए, तो आप लोग स्कूल में क्या फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री को लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, देखो सब अलग अलग लेखक लिखा है ये सब, तो कोई विषय इधर लिखा है कोई इधर लिखा है, आप लोग भी कहीं और लिख सकते हैं, ठीक है। विषय क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु पत्र। तो महोदय के नीचे मैं प्रार्थी, थोड़ा इधर से गैप दे के लिखना है, ठीक है। तो मैं प्रार्थी प्रांजल कुमार पांडे, 5 विवेकानंद रोड, नेहट्टी, उत्तर 24 परगना का निवासी हूँ। आप ये इससे भी लिख के शुरुआत कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। तुम शिक्षा मंत्री को पत्र लिख रहे हो और तुम उसको कह रहे हो कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। अजीब, ये बेशर्मी वाला बात कह रहा है। उसको बोला लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रति शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और बीमारियों से बचने के उपायों का प्रचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जनसाधारण को ये समझाया जा सकता है कि उनके लिए क्या स्वास्थ्यप्रद है, क्या हानिप्रद है, तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोग स्वास्थ्य संबंधी नियमों से परिचित हो जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार स्वयं सेवकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यदि स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का समावेश किया जाए तो छात्र आगे चलकर अपने तथा अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु उचित उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वास्थ्य शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सूचना देना मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। स्कूल और कॉलेज इसमें सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो देखो स्कूल और कॉलेज में, स्कूल में तो स्वास्थ्य शिक्षा किताब तो मिलता है, 6, 7, 5, 6, 4 क्लास में किताब तो मिलता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाते नहीं है। अब क्या कर लेंगे ऐड करके, आप क्या बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम में ऐड कर दीजिए। ऐड तो है, अलग से किताब भी दिया जाता है, पढ़ाता कौन है, कोई नहीं पढ़ाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप राज्य के स्कूलों कॉलेजों के स्वास्थ्य शिक्षा हेतु कम से कम एक पाठ जोड़ने के लिए शिक्षा, हाँ एक पाठ रहता तो ठीक है, पूरा का पूरा किताबें दे दिया है अलग से। अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, इतना सब्जेक्ट है, उसमें बोल रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाओ, एक बड़ा बड़ा किताब है। धन्यवाद, धन्यवाद लिखा है, आप लोग भी धन्यवाद लिखिएगा, ठीक है। दिनांक 5/5/2024, भवदीय प्रांजल कुमार, अपना एड्रेस लिखने का मन हो तो लिख दीजिएगा, ठीक। एकदम झुमरिया तालाब,
विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता संबंधित विषयों पर खेल मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखे। तो विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता है तो कि स्कूल में खेल करवाया जाए। स्कूल में खेल नहीं करवाया जाता, जो गेम का पीरियड होता है पूरा खाली जाता है, ये बड़ा अन्याय होता है बच्चों के साथ। वो लोग सप्ताह भर याद इंतजार करता है कि खेल का पीरियड होगा, सप्ताह में एक दिन तो होता ही है गेम पीरियड। ये गेम पीरियड के दिन क्लास में बैठो चुपचाप, ये कौन सा अन्याय होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सेवा में खेल मंत्री जी को लिखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार। विषय देखो यहाँ पे लिखा गया है, तुम बीच में लिख सकते हो, इधर लिखो। विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता के लिए आवेदन पत्र। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को सिलेबस में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए आग्रह कर रही हूँ। तो ये सेम विषय है, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो स्वच्छता अभियान के बढ़ते चरण विषय पर अपनी छोटी बहन को पत्र लिख दीजिएगा। तुम भी साफ करो नाली वाली। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग अनिवार्य है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। नहीं जी, नहीं दरकार है, वो करेगा भी नहीं, फ्री फायर में मस्त रहता है। समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक को पत्र लिखे। देखो, संपादक को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। क्या समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर, मानवीय संवेदना क्या होता है कि कोई रास्ता पे मर रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया लेकिन कोई पकड़ने नहीं जा रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, कोई बुलाओ एक्सीडेंट हो गया है, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मेरा ऑफिस का टाइम और हम जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि संवेदना नहीं है इंसान के अंदर। तो इसके लिए देखो, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक सन्मार्ग। तो संपादक कौन होता है? जो पत्र वत्र, ये जो न्यूज़पेपर छापता है ना, उसका जो मेन मालिक होता है उसको बोलते हैं संपादक, ठीक है। तो इसके हाथ में होता है कि क्या छापना है क्या नहीं, तो इसको इसलिए हम लोग पत्र लिखेंगे कि क्या छापना है क्या नहीं। तो क्या छापना है इसको बताएंगे। तो समाज में घटती हुई मानवीय संवेदना, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार के माध्यम से आज के आधुनिक समाज में घटती हुई मानवीय संवेदनाओं पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज के उपभोक्तावादी समाज में आदमी किसी भी शर्त पर सब कुछ सिर्फ भोग लेना चाहता है। उसे देश, समाज एवं अपने कर्तव्य का भान नहीं है। पढ़ाई एवं उच्च शिक्षा के नाम पर एक ऐसी खतरनाक पीढ़ी जन्म ले रही है जिसमें शिक्षा के नाम पर डिग्रियां तो हैं, परंतु उनमें संस्कार, संस्कृति एवं संवेदना का अभाव है। महज डिग्रियां हासिल करने वाले उच्च शिक्षित लोगों की संवेदनहीनता पर कबीर जैसे संत कभी भी चिंता व्यक्त करते हैं। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिखी लिखी भया जो ईंट, कहे कबीर प्रेम की लागी न एको छीट। तो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति एवं टीवी कल्चर ने हमारे सामाजिक ढांचे के स्वरूप को विकृत कर दिया है, जिससे हमारी सामाजिक नींव हिल रही है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्षरण हो रहा है। आज की अपसंस्कृति एवं प्रदूषित समाज परिवेश में परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है एवं आस्थाओं का क्षरण हुआ है। ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक को लोग स्वार्थ सिद्धि में लगा रहे हैं। परंपरा एवं आस्था के नाम पर महज मिथ्या प्रदर्शन है। हम हर चीज़ के लिए टीवी विज्ञापनों की ओर देखते हैं तथा पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौर में शामिल होकर अपने सभ्यता एवं संस्कार को भूल रहे हैं। दरअसल हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। समाज में आधुनिकता, झूठे प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी दौर में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्तार में आते जा रहे हैं। समाज की मानसिकता इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हम अब दूसरों के दुख से दुखी नहीं हो रहे हैं, हमें तो अपने खुशी की चिंता है। असहाय तथा बीमारों की मदद के बजाय हमें अपने काम की जल्दी पड़ी है। आज का समाज संवेदना शून्य होता जा रहा है। वास्तव में यह चिंता का विषय है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस पर विचार करना आवश्यक है। भवदीय कमलेश मिश्र। तो ये सब लिख देना, जो मन में आए लिख देना, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक को पत्र लिखिए। तो अभी संपादक को पत्र लिखे, वैसे भी लिखना है। सेवा में संपादक जी, प्रभात किस खबर को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है? महोदय, आपकी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध समाचार पत्र के माध्यम से मैं वर्तमान समय में विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। विद्यार्थियों में शिक्षण एवं शिक्षण गतिविधियों के प्रति रुचि नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि वर्तमान समय में कक्षोन्नति करना सरल हो गया है। साथ साथ कम परिश्रम करने पर भी अंक अधिक प्राप्त हो जा रहे हैं। एक तरफ छात्र सफलता के शिखर को छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ विनाश के गर्त में विद्यार्थी के समाज एवं परिवार के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। कुछ छात्र अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को गुलछर्रों में उड़ाने लगे हैं। शाम को वे रेस्टोरेंट एवं होटल में जाते हैं और नशीले पदार्थों की चपेट में आकर अपने अपने शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, परिवार और देश के लिए
चिंता का विषय हो गया है। अधिकांश छात्रों का ध्यान मोबाइल और टीवी पर केंद्रित हो गया है, अतः छात्र गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, गृह कार्य मतलब होमवर्क, एवं पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते। नकल के बढ़ते रुझान भी अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं। नकल नकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आवश्यकता है कि नए सिरे से हमारे नई पीढ़ी उत्थान के लिए संस्कारों पर आधारित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की जाए। हमारे शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं के साथ उच्च प्रशिक्षित एवं शिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो छात्रों को स्वावलंबी एवं अनुशासित युवाओं को तैयार कर सके। शिक्षण संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर रोक लगाया जाए। 30 वर्ष के कम आयु वाले युवाओं को नशीले पदार्थ की बिक्री पर भी रोक लगानी चाहिए। अनुशासन में रहकर साधारण विद्यार्थी भी परिश्रमी, बुद्धिमान और योग्य बन सकता है। धन्यवाद। भवदीय ओम प्रकाश तिवारी, 104 सलकिया रोड, हावड़ा। ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कर केंद्रीय रेल मंत्री के पास एक आवेदन है। इन लोग को और ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिका और डब्बा चाहिए। ट्रेन में एगो कितना 2 डब्बा कम पड़ रहा है लोग को। 2 डब्बा का कोई डब्बा में जा सकती है, इसको अब अलग से ट्रेन का डब्बा काहे चाहिए इनको। चलो रेल मंत्री को पत्र लिख देते हैं। सेवा में रेल मंत्री, नई दिल्ली, भारत सरकार। एड्रेस लिख देंगे। विषय ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिकाओं की संख्या बढ़ाने हेतु सविनय निवेदन है कि आजकल महिलाएं पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में विभिन्न कार्यों से बाहर ट्रेन की यात्रा करती हैं। महिलाओं हेतु आरक्षित सहायिकाओं की संख्या जो है वह पर्याप्त है। पुरुषों के साथ आने वाले आरक्षित सहायिकाओं के कंपार्ट में यात्रा करने से महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं उनमें अनुराग की भावना भी रहती है। प्रत्येक राज्य में बसों में महिलाएं होती आरक्षित सीट की संख्या होती है, उसी तरह यदि ट्रेन में भी महिला आरक्षित सहायिकाओं में वृद्धि कर दी जाए तो महिलाओं को यात्रा करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि ट्रेन में महिला आरक्षित सहायिकाओं की संख्या में वृद्धि करें। धन्यवाद। भवदीय राकेश प्रसाद। मेट्रो में है। विमान सेवा में वयस्क नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखा। विमान सेवा में वयस्क आदमियों को ये नहीं पढ़ना है। सरकारी अस्पतालों ये इम्पोर्टेंट है। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखो। सेवा में स्वास्थ्य मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता। और विषय नहीं लिखा है, विषय लिख देना यहाँ पे कि सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था। ठीक है, इसी में से विषय चुन के लिख लेना। मैं आपका ध्यान राज्य के सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था एवं बदहाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बहुत तरह की अनियमितताएं हैं। सरकारी अस्पतालों के आसपास गंदगी मिलना तो आम बात है। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी, दूसरी सफाई कर्मियों की लापरवाही। अस्पतालों के भीतर कुत्ते एवं बिल्लियों की तादाद देखकर रोगियों को खोजने में परेशानी होती है। किसी भी अस्पताल में पर्याप्त बेड की सुविधा नहीं है। कहीं कहीं तो एक ही बेड पर 2 रोगी पड़े मिलते हैं। ये बहुत अच्छा जो भी लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। कुछ नीचे ज़मीन पर पसरे दिखते हैं। डॉक्टरों का समय पर न आना तो जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अस्पतालों की बजाय ज़्यादा समय उनका निजी अस्पतालों एवं निजी डॉक्टरी चैम्बरों में कटता है। नर्सों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं होता। इन अस्पतालों में कभी तो डॉक्टर नहीं मिलते, कभी दवाई नदारद। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कुछ अस्पताल अधिकारियों एवं डॉक्टरों को मिली भगत से दवाइयाँ बाहर भी बेची जाती है। कई बार तो नकली एवं एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी रोगियों को चला दी जाती है। अस्पताल में एक ही एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड मशीन होने के कारण काफ़ी विलम्ब से पारी आती है। रोगियों का भोजन देखकर उबकाई आती है, मानो वह भोजन पशुओं के लिए बनाई गई हो। डाइट चार्ट के अनुसार रोगियों को भोजन एवं नाश्ता नहीं मिलता। संतुलित आहार नहीं मिलने से रोगियों में आक्रोश है। अस्पताल में बीमारी के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी कमी है। एम्बुलेंस की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। रोगियों के लिए साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे है। मुझे लगता है ये सभी अस्पताल सरकारी उपेक्षा के शिकार है। अतः आपसे निवेदन है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज लास्ट में। अतः आपसे निवेदन है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था एवं बदहाली पर अविलंब विचार करें। अविलंब माने जल्दी से जल्दी, बिना देर के हुए हम इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये बड़ा अच्छा लिखा था। भवदीय कमलेश मिश्र। दिनांक लिख देना, एड्रेस मन करे तो लिख देना, यहाँ पे भवदीय लिखने मत भूलना। महानगर में फैलती बीमारियों की विभीषिका, स्वास्थ्य मंत्री को एक आवेदन पत्र हम लोग लिखे लिख देंगे। और क्या क्या बीमारी फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, डेंगू पे लिखे थे ना, वही हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए शिक्षा मंत्री के पास एक आवेदन पत्र। देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
लास्ट इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए शिक्षा मंत्री के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। एड्रेस लिख दिए जिसको भेजना था। विषय क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के लिए। तो नया तो है ही, अब क्या नवीनीकरण करना है। मैं अपने पत्र द्वारा आपका ध्यान मौजूदा शिक्षा पद्धति में बदलाव एवं उसमें नवीनीकरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब भारत पराधीन था, विदेशी शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भारत में प्रचलित किया था। मैकाले इसके प्रवर्तक थे। यह शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी। आज आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी ब्रिटिश काल से चली आ रही शिक्षा पद्धति व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है। शिक्षा में नवीनीकरण के नाम पर भारत में अंग्रेजी शिक्षण संस्थान तो कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया है। कुकुरमुत्ता क्या होता है? तो ये बैंक का छाता जिसको बोलते हैं ना, मशरूम जैसे फैल जाता है, वैसे अंग्रेजी शिक्षण संस्थान फैल गया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। किंतु शिक्षा जीवन यापन की दृष्टि से अयोग्य रही। ग्रेजुएट बनने के बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना शिक्षितों की नियति बन गई है। पढ़ लिख कर बाबू बनना शिक्षा का उद्देश्य बन गया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण देन है। बाबू क्या होता है? तो जो लोग अंग्रेज की दिखावटी करना चाहते हैं, जो भारतीय अंग्रेज लोग की तरह दिखना चाहते हैं, उनको बाबू कहा जाता है, बाबू साहब। ठीक। पाठ्यक्रम में छात्रों पर आधारित बोझ लाद दिया गया है। सही विषयों के अधकचरे ज्ञान ने उसे रटंट तोता बनाकर छोड़ दिया है। अतः ब्रिटिश काल की अंग्रेजी शिक्षा तथा बाबू संस्कृति वाली शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। अब शिक्षा पद्धति विशुद्ध होनी चाहिए तथा जीवित का केंद्र होनी चाहिए। विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई पूरी तरह भारत आधारित होनी चाहिए, जिससे हम उसकी पढ़ाई अपनी भाषा में कर सकें, हमें उसके लिए विदेशियों की ओर न देखना पड़े। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, नागरिक के रूप में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा से बने बनाए परिपाटी से हटकर एक नवीन भारतीय शिक्षा पद्धति का सूत्रपात करने के लिए दिशा में कदम उठाएं, जिससे हमारे ज्ञान वृद्धि के साथ साथ हमारा क्षेत्र निर्भर भी हो एवं रोजगार के अवसर भी मिले। तो ठीक है, बस इतना करने के बाद खत्म होता है हम लोग का। और कुछ है? इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग, ये तो लिखना, ये पढ़ लेते हैं लास्ट। ठीक है, ये लास्ट है। तो शिक्षा मंत्री, इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव और अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो देखो, स्नेह, तो श्रीनाथ चक्रवर्ती लेन, कोलकाता 35। प्रिय प्रांजल, अपने बहन छोटे भाई को लिखना है, जो भी नाम हो उसका। तो सस्त ने आशीर्वाद पहले दिया उसको। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वहाँ स्वस्थ और आनंद पूर्वक हो। मैं यह पत्र तुम्हें खास उद्देश्य से लिख रहा हूँ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग इंटरनेट का काफ़ी उपयोग कर रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पर एक बार भी नहीं सोचता। इंटरनेट अधिक उपयोग करने वाले हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि लोग बुरी आदतों को तेज़ी से अपनाते हैं, और उसी तरह मनुष्य भी इंटरनेट पर उपलब्ध बुरे स्रोतों का शिकार हो जाता है। गेमिंग से लेकर ऑनलाइन वीडियो छात्र का ध्यान भटकाते हैं। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य के लिए गेम खेलते हैं। वे जल्द ही इसके आदी हो जाते हैं, फिर पढ़ाई से अधिक फेसबुक और गेम खेलने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। इस तरह उनके अधिकांश समय की बर्बादी होती है। डेटिंग और चैटिंग पढ़ाई में बाधा साबित होते हैं। डेटिंग और चैटिंग, एक शोध से पता चला है कि लोग काम के समय इंटरनेट पर अपने समय का अधिकतर भाग व्यतीत करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायतें तो छात्रों में अधिक देखी जाती है। यहाँ तक कि उनके आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीठ दर्द, वजन बढ़ना, नींद न आना, डिप्रेशन, परिवार के प्रति अरुचि देखी जाती है। हर चीज़ की अति बुरी है और इंटरनेट इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कई छात्र अश्लील चित्र भी देखते हुए पाए जाते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अतः तुम इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करो, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे तरफ से पापा मम्मी को प्रणाम बोल देना। से सब कुशल है। स्नेहित, तो यहाँ पे अपने तुम्हारा स्नेह सहित मनीष, और यहाँ पे उसका लिख देना एड्रेस, तुम्हारा अग्रज है उसका एड्रेस लिख देना यहाँ पे, और टिकट जो होता है स्टैम्प। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। 30 मिनट लग गया इसको ख़त्म करने में। ठीक है।